हे तो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल देख के आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं हेयर रिमूवल के बारे में। बॉडी से हेयर रिमूव किस किस तरीके से किया जाता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो हम बॉडी से हेयर रिमूव करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्ट के हो, तो दो तरीके से किया जाता है। एक डेपिलेटरी मेथड से किया जाता है और एक एपिलेटरी मेथड से। जिस मेथड में हम बालों को रूट से ना निकाल के स्किन से ही निकालते हैं, ऊपर से ही निकालते हैं, उसको हम कहते हैं डेपिलेटरी मेथड। जैसे कि हम रेजर यूज करते हैं, तो रेजर में क्या होता है, बाल स्किन से ही निकलते हैं, रूट से नहीं निकलते हैं। इसी तरीके से मार्केट में जो क्रीम्स आती हैं, जैसे कि विजॉन की आती है या वीट की आती है, इन सबको डेपिलेटरी क्रीम बोला जाता है। तो एक तो हो गया ये मेथड, जिसे बोलते हैं डेपिलेटरी मेथड। और एक होता है सेकंड मेथड, जिसे बोलते हैं एपिलेटरी मेथड। जैसे कि वैक्स हो गया, या फिर थ्रेड से हेयर को निकालना होगा, हो गया ट्वीजिंग, जो प्लकर से हम हेयर निकालते हैं। काफी लड़कियां होती हैं जो प्लकर से ही अपनी पूरे आईब्रो को शेप में ले आती हैं, उसे ट्वीजिंग बोलते हैं। तो ट्वीजिंग करना, या फिर लेजर थेरेपी, ये जो सारी थेरेपी होती हैं, ये सब एपिलेटरी मेथड में आती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ज्यादातर देखा है कि लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है, जो नई नई अपना पार्लर चलाती हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है कि ये जो वैक्स होती है, क्योंकि आज हम वैक्स के रिगार्डिंग ये डीप नॉलेज लेने वाले हैं। ये जो वैक्स होती है, ये कितनी तरह की होती है। कोई कहता है एक वीन वैक्स होती है, रीका वैक्स होती है, कटोरी वैक्स होती है, ये सब वैक्सेस होती हैं। बट अगर हम थ्योरिकली बात करें, ठीक है, तो वैक्सेस मेन दो तरह की ही होती हैं। एक होती है कोल्ड वैक्स और एक होती है हॉट वैक्स। जो मार्केट में वैक्स स्ट्रिप्स आती हैं, है ना, आप सब जानते होंगे, बहुत सारे ब्रांड्स में आती हैं। तो वैक्स की जो स्ट्रिप्स आती हैं, वो सारी कोल्ड वैक्स की होती है। हालांकि कोल्ड वैक्स के कंटेनर भी आते हैं, जिस तरीके से हॉट वैक्स के कंटेनर आते हैं, उसी तरीके से कोल्ड वैक्स के भी कंटेनर आते हैं। इसको यूज करना बहुत ही इजी होता है। क्या इसको, क्योंकि इसको गर्म नहीं करना होता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोल्ड वैक्स, तो इसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली आप मार्केट से लाके इसे स्किन पे अप्लाई करो, स्ट्रिप लगाओ, और बस हेयर रिमूव हो जाते हैं। लेकिन आप सैलून्स में जाओगे तो प्रोफेशनल लेवल पे इस चीज को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बाल नहीं रहते। बट ये प्रोफेशनल नहीं है, आप सैलून्स में ये यूज नहीं होता है। घर के लिए ठीक है, झंझट कम है, गरम वरम नहीं करना है, वैक्स हीटर नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से कोल्ड वैक्स किया जा सकता है। और सेकंड होता है फ्रेंड्स हॉट वैक्स। ठीक है, वैक्स कितने तरह की होती है, दो तरह की। एक कोल्ड वैक्स होती है और एक होती है हॉट वैक्स। कोल्ड वैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जो हॉट वैक्स होती है, इस वैक्स को, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसको गर्म करके ही यूज में लाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो हॉट वैक्स होती है, ये भी दो तरीके की आती है। एक होती है हार्ड वैक्स और एक होती है सॉफ्ट वैक्स। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो अपना एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो, आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरीके से आगे आने वाले वीडियोस में हर टॉपिक पे एक डीप नॉलेज लेके आऊंगी, जिससे आपके नोट्स बहुत अच्छे से बन सकें और आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बात कर रहे थे हम हॉट वैक्स की। हॉट वैक्स होती है फ्रेंड्स दो तरीके की। एक होती है हार्ड वैक्स और एक होती है सॉफ्ट वैक्स। तो जो हार्ड वैक्स होती है, वो जो हार्ड वैक्स होती है, वो ज्यादातर हम ऑयली स्किन पे यूज करते हैं और सेंसिटिव एरियाज पे यूज की जाती है। जिन वैक्स को यूज करने के लिए स्ट्रिप्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसे स्ट्रिप्स लेस वैक्स भी बोला जाता है, तो उन वैक्स को हार्ड वैक्स बोला जाता है। इन वैक्स को अप्लाई करने के बाद स्ट्रिप्स की जरूरत नहीं पड़ती है। विकनी वैक्स के लिए, फेस वैक्स के लिए, अंडर आर्म्स के लिए, यानी कि बॉडी के जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं, उनके लिए इस हार्ड वैक्स का
यूज किया जाता है। सेकंड होती है सॉफ्ट वैक्स। तो फ्रेंड्स जो सॉफ्ट वैक्स होती है, हनी वैक्स हो गई, चॉकलेट वैक्स हो गई, एलोवेरा वैक्स हो गई, है ना, लिपोसॉल्युबल मिल्क वैक्स हो गई, ये सारी वैक्सेस जो होती हैं ये सभी सॉफ्ट वैक्स में काउंट की जाती हैं। तो अगर बात करें कि ज्यादा अच्छी कौन सी होती है, दोनों ही अच्छी होती हैं फ्रेंड्स। एरिया के हिसाब से की जाती है। सेंसिटिव एरिया में हार्ड वैक्स की जाएगी और आपके अदर पार्ट्स पे सॉफ्ट वैक्स की जाएगी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि कौन कौन सी स्किन पे कौन सी वैक्स करनी चाहिए। तो जो ड्राई स्किन होती है उस पे आप सॉफ्ट वैक्स करेंगे, एलोवेरा वैक्स करेंगे, हनी वैक्स आप किसी भी स्किन पे कर सकते हो। लेकिन अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, सेंसिटिव स्किन पे आप लिपोसोल्यूबल वैक्स का ही यूज करोगे, यानी कि सॉफ्ट वैक्स का। क्योंकि ये वैक्स सेंसिटिव, वैसे तो आप किसी भी स्किन पे इसे कर सकते हो, लेकिन सेंसिटिव स्किन जो होती है वो जल्दी से हार्श हो जाती है ना। तो सेंसिटिव स्किन के लिए आप अगर लिपोसोल्यूबल वैक्स का यूज करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लिपोसोल्यूबल वैक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है। इससे ज्यादा अगर आप हनी वैक्स यूज कर रहे हो, उससे ज्यादा जो यूजफुल होती है वो लिपोसोल्यूबल वैक्स होती है। इससे एक क्या होता है ना कि एक तो बालों की ग्रोथ लेट होती है, और अगर आप कंटिन्यूअसली लेते हो तो आप देखोगे कि आप की जो स्किन का टेक्सचर है वो भी लाइट होता जा रहा है, स्मूथ होता जा रहा है। ठीक है। और इसके अलावा नॉर्मल स्किन पे तो आप कोई सा भी वैक्स कर ही सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ऑयली स्किन है वो मैंने आपको बता ही दिया। ऑयली स्किन पे आपको करना है, एक तो हार्ड वैक्स आप कर सकते हो और एक कर सकते हो चॉकलेट वैक्स। इसके अलावा फ्रेंड्स जो वैक्स करने के फायदे मैंने आपको बता ही दिए कि अगर आप कंटिन्यूअसली अगर सिटिंग्स लेते हो तो एक टाइम पे आपके बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। टैनिंग भी बहुत हद तक अगर आपकी बॉडी में है तो टैनिंग भी रिमूव हो जाती है। अब बात करें कि कौन कौन से ब्रांड में वैक्सेस अच्छी आती है, तो फ्रेंड्स आप बॉडी केयर की वैक्स ले सकते हो। बॉडी केयर में सारे ब्रांड्स जितने भी तरह की ये वैक्सेस आती हैं, कोल्ड वैक्स ले लो या फिर हॉट वैक्स ले लो, हनी वैक्स ले लो। ठीक है। तो नेचर्स की आप ले सकते हो, बॉडी केयर की भी ले सकते हो, एक हनी बी की भी आती है। ये सारे की सारे ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं। अगर बात करेंगे लिपोसोल्यूबल वैक्स की या फिर हार्ड वैक्स की, तो इसमें आप O3 की ले सकते हो, रीका ले सकते हो, और आप बॉडी केयर में भी आती हैं, O3 में भी आती हैं और डैपिला में भी आती हैं। तो ये सारी जो वैक्सेस होती है, ये सारे ब्रांड की वैक्सेस काफी अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो फ्रेंड्स जितनी भी नॉलेज थी वो मैं आपको दे चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस वैक्स के रिगार्डिंग तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अब वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डेमो लेके आने वाली हूँ, वैक्स किस तरीके से की जाती है, किस डायरेक्शन में की जाएगी, जिससे आपकी जो स्किन है बिल्कुल भी हार्श ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। खोल नहीं सकता।